लास्ट वीडियो में अपन ने संधारित्रों के संयोजन के संबंधित अपन ने बातें की थी कि संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है ना। तो अपन इसमें पहला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ रहे हैं कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो क्या होता है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन की अपन बात करें तो अपन ये कहते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाए तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाए। इसी क्रम में अन्य संधारित्रों को अपन जोड़ दें तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। देखना देखो अपन ये कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाए और इसी क्रम में अन्य संधारित्रों को जोड़ा जाए तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखो अपन जो कह रहे हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन होगा जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाए। इसी क्रम में अन्य संधारित्रों को अपन जोड़ दें तो वो अपने पास क्या कहलाएगा? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। जैसे देखो अपन ने पढ़ा था कि ये संधारित्र होता है, ये इसकी संधारित्र है, तो ये देखो अपन संधारित्र पहला संधारित्र मान लो, फर्स्ट संधारित्र है, ये उसकी पहली प्लेट है, ये इसकी क्या है? दूसरी प्लेट है। तो अपन ये कह देंगे जो पहला जो संधारित्र है एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश अपन कहेंगे। तो ये अपने पास पहला संधारित्र हुआ, ये संधारित्र की पहली प्लेट हुई, ये दूसरी प्लेट। अब देखो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट किसके साथ जोड़ें? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ दें। दूसरे संधारित्र की अपन क्या करते हैं? पहली प्लेट के साथ है वो अपन जोड़ देते हैं। ये हुआ क्या? और दूसरे संधारित्र की अपन बात करते हैं तो दूसरे संधारित्र की अपन यदि बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाए। इसी क्रम में और संधारित्रों को अपन जोड़ दें तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। एक बार वापस से देख लो, देखो ये लिखा क्या? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाए और इसी क्रम में अन्य संधारित्रों को जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन अपन कह देंगे। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अब एक बात और होती है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में होता है प्रत्येक संधारित्र के ऊपर आवेश का मान होता है वो एक समान होता है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पे क्या होगा? आवेश का मान होता है वो एक समान होता है। तो अपन ये भी कह सकते थे यहाँ पे कि एक परिभाषा और अपन यदि कहें तो ये, या फिर अपन ये बता दें
कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान होता है। आवेश का मान एक समान होता है। यह भी याद रखना है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होगा, एक समान होगा। विद्युत धारा होगी वो सभी में क्या होगी, एक समान रूप से प्रवाहित होगी। तो वो अपन ये कह देंगे आवेश का मान एक समान होता है। विभव या विद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है इसमें, ठीक है ना। परंतु अपन ये भी लिख सकते हैं आवेश का मान एक समान होता है, परंतु विभव या विद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये बात अपन कह सकते हैं। तो ये बन संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन अपन किसे कहते हैं, और उसके बारे में एक विशेष बात अपन कहते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के आवेश का मान क्या होगा, एक समान, परंतु विभव या विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। अब देखो इसे जो अपन संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अपन ये ज्ञात करना चाहें कि तुल्य धारिता का व्यंजक है वो अपने पास क्या होगा, वो देखना देखो कि अपन ये मान लें, देखो यहां अपन ये कह देते हैं कि माना कि C1 C2 C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q है तथा विभव क्रमशः V1 V2 एवं V3 है। ये अपन बात कर रहे हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन होगा जिसमें अपन लोग तीन धारिता C1 C2 C3 धारिता वाले हमने करें कि तीन संधारित्र हैं, उनको अपन श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान है, विभव का मान भिन्न भिन्न था, तो भिन्न भिन्न अपन ने मान लिया V1 V2 V3। अब देखना देखो इसको अपन यदि डायग्राम बेस यदि अपन करना चाहें तो देखो यूं कर सकते हैं क्या, ये अपन मान लो कि ये अपना देखो पहला संधारित्र हुआ, ये अपना दूसरा संधारित्र हुआ, ये अपना तीसरा संधारित्र हुआ। इस प्रकार से देखो तीनों की जो साइज है वो अपन सेम ही करें, और ये अपने पास इसको अपन क्या करते हैं बाह्य बैटरी से जोड़ देंगे। ये बैटरी का साइन होगा, प्लस माइनस को छोटे से, तो ये अपन कह देंगे बैटरी से अपन ये जोड़ देंगे। अब यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, तो विद्युत धारा जाएगी तो प्रत्येक में क्या होगा, आवेश का मान सभी संधारित्रों पे एक समान होगा। और धारिता इसकी C1, इसकी धारिता C1 कह दें, इसकी C2 कह दें, इसकी C3 कह दें। इस पर पॉजिटिव साइन है तो इस पर क्या है, नेगेटिव है। इस पर अपन पॉजिटिव कह देंगे तो इन पे क्या कह देंगे, नेगेटिव। ये अपन संधारित्र तीन संधारित्र थे, तो अपन ये कह रहे थे कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के साथ अपन ने क्या किया, पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया, और इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। तीन ही है तो तीन के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य है तो इसी प्रकार से और अपन जोड़ देते हैं। अब देखो ये बिंदु मान लो कि अपने पास ए अपन कह देते हैं, यहाँ अपन बी कह दें, तो ए और बी के बीच में विद्युत विभवांतर कितना होता है, V1, और बी और ये बिंदु अपन सी कह देते हैं, तो बी और सी के मध्य विद्युत विभवांतर क्या था, V2, और ये अपन ये कह देंगे कि ये अपने पास V3 अपन कह देंगे, और टोटल अपने पास विभव कितना हो जाता, V अपन कर लेंगे। ये अपन बता देंगे कि ए और यहाँ पे अपन सी कह दें, यहाँ सी तो नहीं कर सकते क्योंकि सी तो अपन धारिता से करें, ए बी डी और ई कह देंगे। सी इसलिए नहीं कहा मैंने, सी को धारिता से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बिंदु अपने पास पी और क्यू अपन मान लो, तो पी और क्यू के मध्य टोटल अपने पास विभव अपने पास कितना हो, पी क्यू कह दें, या ए बिंदु यहाँ न लेकर मैं देखो यहाँ पे भी कह सकता था ए, और ये बिंदु को अपन ई कह दें,
तो यहाँ तक का टोटल विद्युत विभवांतर कितना हो गया V3। और देखो A और B के मध्य विद्युत विभवांतर V1 कह रहा हूँ, B और D के मध्य विद्युत विभवांतर V2 कह रहा हूँ, D और E के बीच में अपन विद्युत विभवांतर कह रहे हैं, वो कितना कह रहे हैं V3 कह रहे हैं, और A और E के मध्य कुल विभवांतर कितना है V है, जो बैटरी के विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। तो अपन देखो यहाँ से ये कह दें क्या कि देखो, तब अपन ये कह देंगे ये अपना पहला संधारित्र है क्या, ये अपना दूसरा संधारित्र है, ये अपना कौन सा है, तीसरा संधारित्र है। तो अपन ये कह दें क्या, तब प्रथम संधारित्र पर, प्रथम संधारित्र तब प्रथम संधारित्र के अपन जो बिंदु A और B कह रहे हैं उनके मध्य विद्युत विभवांतर निकालें, या मैं कह देता कि प्रथम संधारित्र पर आवेश कर दूं। आवेश यदि मैं कहता तो Q बराबर क्या होता, C1 V1 होता। पहले संधारित्र के अपन यदि आवेश की बात करते हैं तो Q बराबर क्या होता, C1 V1 होता। क्यों होता, क्योंकि धारिता को आपने क्या लिखा है, CQ बराबर CV होता है। लिखा था क्या, यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में क्या होती है, V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, और V वोल्ट की वृद्धि होगी तो वो अपन यहाँ पे ये कह देंगे, V वोल्ट के यहाँ पे वृद्धि होगी तो अपन Q बराबर क्या लिख देंगे, CV अपन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से V1 का मान निकालो, V1 का मान निकालें तो Q अपन C1 होगा क्या, समीकरण 1 कर दो। ऐसे अपन दूसरे संधारित्र की बात करते हैं तो दूसरे संधारित्र के लिए क्या होता भी, दूसरे संधारित्र के लिए और V2 बराबर क्या करोगे भी, Q अपॉन C2 कर देंगे क्या, ठीक है ना। इसको आप समीकरण नंबर 2 कर लो। ऐसे अपन ये करेंगे तीसरे संधारित्र की बात करते हैं तो तीसरे संधारित्र के लिए अपन यदि करेंगे तो क्या होगा, V3 बराबर क्या कर देंगे, Q अपॉन C3 कर देंगे, ये अपन समीकरण नंबर 3 कर देंगे। अब अपन ये कहें तब अपन ये कह देंगे तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल विद्युत विभवांतर और V बराबर क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे। यही होगा, V1 V2 V3 के मान अपने पास समीकरण 1 2 3 में है, और वो अपन यदि मान रखेंगे तो देखो अपने पास क्या होगा, यदि मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो वो अपने पास देखो कितने कितने मान हो जाएंगे, ये अपन ये कह देंगे V के बराबर क्या होगा, Q अपॉन C1, यहाँ क्या होगा Q अपॉन C2, यहाँ क्या होगा Q अपॉन C3 होगा। यही वैल्यू बननी है। अब ये यदि बनेंगे तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, Q कॉमन है क्या, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 कर देंगे। अब देखो यहां से यही हुआ क्या। अब यदि मैं कहता हूं कि C1 C2 C3 धारिता वाले संधारित्रों की परिणामी धारिता CS अपन कहां से लिखा है, ये अपने बात देखो ये होगा कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन अपन कर रहे हैं तो श्रेणी को अपन क्या कर रहे हैं, सीरीज से कर देंगे कि अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए जो अपन कैपेसिटर कहें तो यहाँ से तुल्य धारिता अपन क्या लिख देंगे, रिजेंटेंट अपने पास कैपेसिटेंस अपन कह रहे हैं वो CS लिख देंगे। तो CS लिखेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या होगा कि रिजेंटेंस अपने पास ये होंगी CS है, तथा कुल आवेश भी कितना है, कुल आवेश Q है, तथा अपन ये कह देंगे कुल विभव V है। तो अपने बात V बराबर अपन ये लिख देंगे Q बराबर है CSV और V के बराबर क्या होगा Q अपॉन CS देंगे। इसको आप समीकरण नंबर 4 कर दें, ये अपन 5 कर दें। अब देखो अपन 5 का मान वो 4 में ले जाके रख दो, 5 का जो मान है वो अपने पास किस में रख दें, 4 में अपन रख देंगे। तो देखो अपने पास क्या बनेगा भाई, देखो यही हुआ क्या, V बराबर है V का मान ये कह दिया Q अपॉन CS हो गया, ये अपने पास हो गया Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यहाँ Q से Q काट देंगे तो ये अपने पास क्या जाएंगे 1 अपॉन 0 जाएगा,
1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C3 हो जाएंगे। ये अपने पास क्या लेंगे, तुल्य धारिता का अपने पास व्यंजक है वही आ जाएगा यदि तीन संधारित्रों को अपन ने जोड़ा है। अब देखो उसके बाद में तीन संधारित्रों को अपन ने जोड़ा है तो अपन ये कह देंगे कुल धारिता 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अपन कर लेंगे। अब यदि मान लो तीन के बजाय अपने पास आपके क्वेश्चन में आपके खुद के क्वेश्चन आया होगा सर तीन ही क्यों जोड़े, चार नहीं जोड़ सकते थे क्या, पांच नहीं जोड़ सकते थे क्या, छह नहीं जोड़ सकते क्या। इस प्रकार से मैं कह देता कि आप 4 5 6 7 को छोड़ो, मैं कह देता n संधारित्रों को ही जोड़ दो, आप n संधारित्रों को ही आप जोड़ दें तो अपने पास तुल्य धारिता क्या होती। तो मैं देखो ये कहता कि C1 C2 C3 और डॉट डॉट ये कहते हैं Cn धारिता वाले स्मॉल n संधारित्रों को जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता बोलो कितनी होगी भाई। तो ये करते हैं क्या 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 और इस प्रकार से अपन कहां तक चले जाएंगे, इस प्रकार जोड़ते और इस प्रकार जोड़ते अपन क्या करते हैं 1/CN तक लिख देंगे। तो ये अपने पास क्या होंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है। श्रेणी क्रम संयोजन की क्या आएगी, तुल्य धारिता अपन बता देंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का मान ये होगा। अब देखो ये अपन इसको यदि थ्योरेटिकल में लिखना चाहें तो ये कह दें क्या संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ये लिख सकते हैं क्या कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम का मान सभी संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग के बराबर अपन बता सकते हैं। तो ये अपन बता देंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन ये होगा। संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक इस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं।